देखो भाई, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और टाइम हो गया है मैथ्स की क्लास का, जिसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। औसत चाल क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक क्लास होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड टाइम डिस्टेंस की 5वीं क्लास है। इससे पहले और भी पूरी अर्थमेटिक आपको मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखी है। जाओ स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट में सर्च करो मैथ्स डिजिटल क्लास। वहां पे अर्थमेटिक ऑलमोस्ट आपकी फिनिश होने वाली है, तो अर्थमेटिक की क्लास वहां पे पूरी कंप्लीट है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो क्लास शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा एवरेज स्पीड के बारे में बता देते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। पहले समझ लेते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। समझो ध्यान से, ये जो औसत चाल होती है ना, जो एवरेज स्पीड होती है मेरे भाई, जो एवरेज स्पीड होती है डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है। औसत चाल जो होती है ये डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस जो होता है उसी पे औसत चाल डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस के बारे में ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं दूरी के बारे में। अगर दूरी समान है, सपोज करिए कि दूरी अगर समान है, या फिर यहां पे दूरी मान लो असमान है। दो तरह की दूरियां होती हैं, अगर समान है या असमान है। अगर दूरी असमान है तो फिर तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर आपका हो जाएगा। देखो, अगर दूरी क्या है, असमान है, तो जो आपका एवरेज स्पीड होगा, जो औसत चाल होगी, वो डायरेक्ट हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये हो जाएगा इसके लिए कॉन्सेप्ट। अगर किसका, अगर दूरी असमान है तो। अब दूरी समान है तो क्या होता है, सपोज करो कि दो चालें हैं S1 और S2, है ना। व्यक्ति समान दूरी दो चालों से तय करता है S1 और S2 के लिए, तो जो इसके लिए एवरेज स्पीड होगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा कि जो एवरेज स्पीड होगा मेरे भाई, वो होगा 2S1 S2 डिवाइड बाई में S1 प्लस में S2। ये होगा इसके लिए एवरेज स्पीड। कब, जब दूरी क्या होगी, समान होगी तब। जब दूरी समान होगी तो औसत चाल 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। अगर 3 दे दिया तब क्या होगा एवरेज स्पीड। वैसे आपको 2 दे या 3 दे, उसके लिए एक ही नियम आपको लगाना है। देखो, 2 दिया हो तो 2 बटे में ऐसे लिखो 1 बाई S1 प्लस में 1 बाई S2। ये मेथड होता है एग्जैक्टली में। अगर 3 दिया है तो 3 बटे में 1 बाई S1, 1 बाई S2, 1 बाई S3। 4 दिया है तो 4 बटे में 1 बाई S1, 1 बाई S2, 1 बाई S3, 1 बाई S4। ऐसे 5 दिया है तो भी 5 बटे में 1 बाई S1, 1 बाई S2 प्लस प्लस करते जोड़ते चले जाना है। तो कितना भी दिया, मतलब जो एवरेज स्पीड होती है इज ऑल अबाउट डिपेंड ऑन द स्पीड डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर अलग कॉन्सेप्ट लगता है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। सिर्फ यही आपको दिमाग में रखना है। मतलब कभी भी अगर आपसे औसत चाल पूछेगा, अगर सवाल में अगर आपसे कभी भी औसत चाल पूछा जाता है तो आप सिर्फ किसको देखेंगे, डिस्टेंस को देखेंगे कि डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। ठीक है, चलते हैं सवालों की तरफ। देखो, तो जल्दी से एक बार फिर से बता दो कि वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दो, फटाफट हर जगह बता दो। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको हमारी मैथ्स क्लास की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है भैया, तो जाइए आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखो यहां से देखो, ध्यान दो, यहां से देखो, ए से बी तक की बात किया है। ये ए है, ये बी है। कह रहा है कि जाता है जब, तो 12 kmph की चाल है, और जब आता है तब क्या है, 4 kmph की चाल है। अच्छा, दोनों में जाने चाहे आने में ए से बी के बीच की दूरी क्या है, समान है, यानी कि डिस्टेंस क्या हो गई है, समान हो गई है। अब डिस्टेंस समान होने पे मैंने आपको क्या बताया था, आप बताओ, मैंने आपको क्या बताया था अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो मैंने बताया था आपको कि एवरेज स्पीड जब आप लगाएंगे तो 2S1 बटे में S1 प्लस में S2 लगा देंगे, तो 2 गुणे में S1 कितना है 12, S2 कितना है 4 डिवाइड बाई 12 प्लस में 4। ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 12 कितना हो जाएगा बताओ, 12 दूनी 24, दूनी 48, 12 दूनी 24, 24 को 96 आएगा ना, 96 डिवाइड बाई 16, 16 ने काट दिया, 16 छक्का 96, 6 kmph आंसर बना। बात समझ में भैया। देखो 12 दूनी 24, 24 को 96, या 12 चौक 48 दूनी 96। कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, बाकी ये कॉन्सेप्ट है।
कब हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया? जब दूरी आपकी सेम है तो उसके लिए एवरेज स्पीड जो होगी वो 2s1s2 डिवाइड बाय s1 प्लस में s2 होगी। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है और बहुत इजी क्वेश्चन भी बनते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलुरु 40 kmph गति से जाता है, 60 kmph की चाल से वापस आता है, उसको यात्रा की औसत चाल बताओ। देखो फिर से वही दो चालें हैं ना, मैसूर से बेंगलुरु जाता है और फिर वहीं से आप वापस आता है, मतलब डिस्टेंस सेम हो गई है। तो 2 गुणे में 40 गुणे में 60 डिवाइड बाई 40 प्लस में 60। ठीक है, ये 0 0 0 खत्म। ठीक है, यानी कि एक 0 और खत्म हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो 6 चौको 24 दूनी के 48, 48 kmph आंसर बनेगा। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 48 kmph। बात समझ में? देखो 6 4 10, 10 का 1 0 खत्म, नीचे बचा 1, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 48 kmph आंसर है। बहुत इजी सवाल है भैया। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पार करती है, उसकी औसत चाल बताओ। अच्छा बताओ, आसान कितना सवाल है। देखो एक बस है, 3 लगातार प्रत्येक खाई 3 किलोमीटर लंबी है, मतलब यहां पे 3 खाई तो चला है। देखो 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई। पहली खाई चला है 10 kmph से, दूसरी खाई चला है 20 kmph से और तीसरी खाई चला है 60 kmph से। चला तो है इस तरफ, कोई समस्या नहीं है, परंतु मेरे भाई जो हमेशा उसकी दूरी है वो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हर जगह दूरी उसकी 3 ही किलोमीटर है। यानी कि डिस्टेंस क्या हुई, इस बार भी डिस्टेंस सेम हो गई और इस बार 3 चालें दे रखी है। तो 3 चालों के लिए जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है वो अभी मैंने आपको बताया भी था कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट 3/में 1/s1 प्लस में 1/s2 प्लस में 1/s3, यही बताया था आपको मैंने। ठीक है, अब इसी को जब सॉल्व करोगे तो एवरेज स्पीड जो आपकी आएगी वो 3 के लिए क्या आएगी, देखो 3s1 s2 s2 डिवाइड बाई s1 s2 प्लस में s2 s3 प्लस में s3 s4, सॉरी s3 s1। बस यहीं पे वैल्यू पुटअप कर दो, 3s1 s2 s2 रख दो यहां पे, 3 गुणे में 10 गुणे में 20 गुणे में 60 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। s1 कितना है, 10 गुणे 20 मतलब 200 प्लस में ये 200 और 6 20 छक्का 1200 प्लस में ये 600। ठीक है, अब सबको सॉल्व करो। यहां से देखो 3 गुणे में 10 गुणे में 20 गुणे में 60 डिवाइड बाई नीचे क्या आया जरा देख लो, नीचे क्या आया है 12 6 18 18 2 2000, 0 0 0 0 0 0, 2 से 2 खत्म, 6 3 18 kmph आंसर। बात समझ में? 6 3 18 kmph क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा भैया। एकदम आसान सवाल है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, बहुत इजीली कॉन्सेप्ट ये लगता है भैया, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है ना, बात समझ में? 18 kmph इसका आंसर आ गया, इसमें कोई समस्या आपको नहीं लगनी, एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं सवाल को। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से देखो, बता दे रहा हूं, फिर से देख लो। एक बस क्रमशः 3 किलोमीटर लंबी खाई, मतलब दूरी इसमें सेम है, दूरी क्या है, सेम है मेरे भाई। अगर दूरी सेम है तो खाइयों को 10 kmph 20 kmph और 60 kmph की चाल से चलता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये औसत चाल उसकी आपको बतानी है। औसत चाल के लिए आप सिर्फ अगर इतनी बात भी अपने दिमाग में रखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, 3s1 s2 s3 डिवाइड बाय s1 s2 s2 s3 और s4, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे s1 s2 और s3 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है s1 की वैल्यू 10 है, s2 की वैल्यू 20 और इसकी 60 है। बात समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। चलो देखो एक और तरीका बताता हूं। एक तो इस तरीके से आपने एवरेज स्पीड निकाल लिया, एक और तरीका आप इसको लगा सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो भी समझो। आप डायरेक्ट यूनिटरी मेथड जो आपने टाइम एंड वॉक में पढ़ा उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, जब दूरी सेम रहेगी तब। ठीक है ना, तो जैसे S1 कितना दिया हुआ है 10, S2 कितना दिया हुआ है 20 और S3 कितना दिया हुआ है 60। तीनों का एलसीएम लो, 60 आएगा। यहां से बताओ पर घंटे की स्पीड, पर घंटे का टाइम इनका कितना आएगा, ये 6, ये 20 से 3 और ये 6 से 1, ये आ गया। अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए ना तो आपको क्या करना है, जैसे टाइम एंड वर्क यूज किया था वैसे यूज करना है। यहां पे भी एवरेज स्पीड चाहिए तो क्या चाहिए, जैसे आपने ये बटे में ये किया था एकदम वही काम करना है, लेकिन यहां पे 3 चालें दे रखी हैं, 3 चालें दे रखी हैं, तो पहले 3 का गुणा करके इनटू में एलसीएम जो आपने लिया है वो लेना पड़ेगा। तो इनटू में 60 डिवाइड बाई, इनको जोड़ दो
6 3 9 1 10, तो 6 + 3 + 9 1 10, ठीक है ना। 10 ने इसको 0 से 0 काट दिया, 0 खत्म, 6 × 18 kmph आंसर आ गया। ऐसे भी आ सकता है जहां पे आपकी कैलकुलेशन कम लगती है, कैलकुलेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट का यूज करके भी लॉस आपका स्पीड निकाला जा सकता है एवरेज वाला। बात समझ में जो आपने यहां पे कॉन्सेप्ट यूज किया। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, अगले 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, तो औसत गति क्या होगी? देखो औसत गति के लिए दो चीजें, एक ही चीज मैटर करती है, वो क्या है? डिस्टेंस। कभी भी अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा तो आप सिर्फ डिस्टेंस को देखेंगे कि डिस्टेंस उसमें दिया है तो वो सेम है कि सेम नहीं है, बस यही आपको देखना होता है पूरे एवरेज स्पीड में। अब यहां पे बात करें तो यहां पे कहीं भी डिस्टेंस की चर्चा में नहीं किया है। ये क्या है? समय है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है? चाल है। वैसे ही ये क्या है? 6 घंटा समय है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? चाल है। तो समय और चाल दिया हुआ, डिस्टेंस के बारे में कोई पता नहीं है। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, d1 निकालते हैं। आपको पता है d1 बराबर क्या होता है? s1 इंटू में t1। s1 कितना है? 24 और t1 कितना है? 10 घंटा, यानी 240 किलोमीटर यहां चला। पहली दूरी जो चली है वो कितनी चली है? 240 किलोमीटर। इसी तरह से d2 निकालेंगे, s2 इंटू में t2 करते हैं। आपको पता है s2 कितना है? s2 है 60 और इंटू में t2 कितना है? 6 घंटा, तो 6 36 360 किलोमीटर दूरी यहां चला है। ये दोनों दूरी आपने निकाल ली। अब बताओ क्या डिस्टेंस आपकी सेम आई है? डिस्टेंस तो सेम आई नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम नहीं आई है तो फिर एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है? एवरेज स्पीड के लिए आपने क्या बोला? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी? दोनों को जोड़ दो, 240 + 360 डिवाइड बाई टोटल टाइम। 1 घंटा 10 घंटा यहां दिया हुआ है, 6 घंटा यहां दिया हुआ है, तो 10 + में 6। ये बताओ कितना आ जाएगा? 0 6 4 10 को 0, 3 2 5 1 6 डिवाइड बाई 16। यही आया ना? 24 600, ठीक है ना। अब इसको भाग करो यहां से, 16 3 48, 12 बचा, 16 7 112 और फिर 8 बचा, तो 16 5 80, 37.5 kmph आंसर बन गया। पहला वाला इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही भैया? यानी यहां पे आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करना था, क्योंकि वही यहां पे दिया हुआ था सवाल में। समझ में आ रहा है? और तो कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में, आपको और कुछ भी नहीं करना था, आपको बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ में आ रहा है? होप कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा भैया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो यार, हर जगह बता दो कि क्लास चल रही है। अभी आपको ट्रिक भी सिखा दिया अभी तो, और शानदार सा एवरेज स्पीड निकालने की ट्रिक आपने सीख ली है। अगर एक बच्चा 40 मिनट तक 4 kmph के प्रति घंटे गति से चलता है और अगले 40 मिनट तक 6 घंटा प्रति kmph की स्पीड से चलता है, तो उसकी औसत गति सेम टू सेम सवाल है। बस यहां पे क्या दिया हुआ है? 40 मिनट समय दिया हुआ है, 4 kmph घंटा दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, फिर 40 मिनट समय है और फिर ये घंटा kmph में। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। पहले d1 निकालते हैं। d1 बराबर s1 इंटू में t1। s1 कितना है? 4, 4 गुणी में समय, ये 40 मिनट में है और किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको पता है कि मिनट को घंटे में बदला जा सकता है, तो इंटू में 40/60 कर देंगे, है ना भैया। तो ये कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 0 0 कट गया, 4 चौको 16 बटे में 6। ठीक है, ये पहला आ गया। दूसरा देखते हैं, इसी तरह से दूसरे की तरफ चलते हैं। d2 निकालते हैं। स्पीड कितना दिया है? 6 किलोमीटर और समय दिया है 40 बटे में 60, 6 चौको 24 बटे में 6। ये आपकी दूसरी आ गई स्पीड। दोनों की डिस्टेंस आपने निकाल ली। दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है, इसीलिए जो एवरेज स्पीड आएगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम का यूज करके आएगा। टोटल डिस्टेंस इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 डिवाइड बाई 6 प्लस में 24 डिवाइड बाई 6 बटे में टोटल टाइम। टोटल टाइम ये मिनट में दिया है, ये मिनट में दिया है, 40 40 80 हो जाएगा, यानी कि 80 बटे में 60, है ना। दोनों को घंटा में बदलने के लिए बटे में 60 कर दिया, 0 0 कट गया, ये 6 से 6 भी खत्म हो जाएगा, तो 16 और 80, 16 और 24 को जोड़ोगे तो 40 बटे में नीचे क्या बचा? 8, 8 × 40, 5 kmph इसकी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी आ गई भैया? 5 kmph इसकी औसत चाल आ गई। शानदार तरीका आपने लगाया, 5 kmph इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है?
5 kmph इसकी एवरेज स्पीड आ गई, जो आपने निकाल लिया एकदम इजी वे में यूज करते हुए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको होता है और कुछ भी नहीं होता सवाल में बहुत ज्यादा। देखो अगला क्या दिया हुआ है, P 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटों तक यात्रा करती है, अगले 3 घंटों तक 3 kmph की यात्रा करती है, पूरी यात्रा के दौरान औसत स्पीड नहीं बताऊंगा, आप लगा लोगे। आसान सवाल है, एक आध सवाल आप भी ट्राई करो। अगला देखो, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 kmph गति से दौड़ कर तय करता है, कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 350 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है, औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड इसमें भी पूछा है। तो आपको पता है कि यहां पे देखो 20 किलोमीटर दिया है, यहां पे क्या दिया हुआ है 120 किलोमीटर दिया है, और यहां पे क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर, सॉरी यहां पे 350 किलोमीटर दूरी दिया है। मतलब डिस्टेंस आपकी सेम नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर एवरेज स्पीड कैसे आती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। देखो टोटल डिस्टेंस तीनों को जोड़ दो, 20 और 120 यानी कि 140 हो गया, और 350, 140 में 350 जोड़ोगे तो 490 आ जाएगा। 490 डिस्टेंस आ गई टोटल। अब आपको चाहिए क्या? समय। समय देखो ये 20 किलोमीटर 5 की चाल से, तो समय क्या होता है? दूरी बटे में चाल, तो ये 20 है डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा? 4 घंटा इसका आ जाएगा। उसी तरीके से इसका 40 किलोमीटर से 120 यानी T2 निकालेंगे। 120 किलोमीटर है तो 120 बटे में 40 कितना आ जाएगा? 3 घंटा इसका आ जाएगा। इसी तरह से T3 निकालेंगे, 350 किलोमीटर जो है कितने की चाल से? 50 की चाल से। 7 पचे 35, 0 0 कट गया, 7 पचे 35, 7 घंटा इसका आ गया। ठीक है, 7 घंटा इसका, 3 घंटा इसका, 3 घंटा इसका, ये 4 घंटा इसका, 3 घंटा इसका, 7 घंटा इसका, तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 7 14, 14 से भाग कर दो बस। देखो 14 यहाँ 42, कितना बचा? 7, 14 5 70, 35 kmph इज द राइट आंसर। 35 kmph आएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सा लॉजिक भी आपको सेट करना है। सिर्फ आपको एवरेज स्पीड में सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है मेरे भाई, कि क्या हमारी डिस्टेंस सेम दी है कि सेम नहीं दी है। अगर सेम दी है तो उसके लिए भी मैंने आपको सवाल बता दिया, अगर सेम नहीं दी है तो उसके लिए भी मैंने आपको सवाल बता दिया। बस इतना ही सा लॉजिक करना है और कुछ भी नहीं करना आपको पूरे सवाल के अंतर्गत। अगला देखो, एक व्यक्ति ए से बी तक निश्चित चाल x kmph की गति से जाता है और y kmph गति से वापस आ जाता है। यात्रा की कुल दूरी, अरे अभी तो बताया था, यात्रा की कुल दूरी, जाता x से आता y है, 2xy डिवाइड बाई x प्लस में y। ये तो फॉर्मूला ही होता है, डायरेक्ट वही पुट कर दिया है ना, डायरेक्ट वही क्या कर दिया? पुट कर दिया, और तो कुछ है नहीं इसमें। ऐसा सवाल एग्जाम में बनते हैं इसलिए बता रहा था। देखो अगला, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसने 1/3 दूरी 30 kmph की और 1/4 दूरी 20 kmph से तथा शेष दूरी 6.5 घंटे में तय करता है। यह अच्छा सवाल है। यहां से देखो इसको कैसे करना है, बता रहा हूं। क्या कहा है आपसे कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की कुल दूरी, ठीक है, आपको पता है कि दूरी दिया हुआ है और कुल दूरी दिया हुआ है, मतलब एवरेज स्पीड निकालना है अगर, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 360 किलोमीटर, टोटल टाइम नहीं पता, तो टाइम की हमें जरूरत है, तो टाइम यहां से हम चाहें तो निकाल सकते हैं। देखो T1 निकालते हैं, क्या होता है D1 बाई में S1। कह रहा है 360 किलोमीटर की कुल दूरी का 1/3 दूरी, 360 का 1/3 कितना होता है? 360 में 3 से भाग करो, 12 36, 120 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 से भाग कर देंगे, 3 चौको 4 घंटा यहां आ गया, ये पहला समय आ गया। सेम लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, सेम लॉजिक है। T2 बराबर क्या होगा? D2 बाई में, देखो D2 कितना है? कह रहा है 1/4 दूरी, कितना? 1/4 दूरी, 360 का 1/4 करो, 360 का 1/4 90 आएगा, 4 से भाग करोगे तो 90 आ जाएगा। कितने की चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 20 की चाल से, 0 0 कट गया, यानी इसका आंसर आ गया 9/2 घंटा। ये दूसरा समय आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप तीसरा समय भी निकाल सकते हैं, D3/S3। ठीक है भैया, D3/S3। अब D3 कितना है आप बताओ? D3 कितना है? कह रहा है शेष दूरी को
6.5 घंटे में तय करना है। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज स्पीड के लिए आपको चाहिए क्या? कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी आपके पास 360 किलोमीटर मिल गया, आपको चाहिए कुल समय, जिसमें से 2 समय आपने निकाल लिया, 2 समय आपने निकाल लिया और तीसरा तो समय ही दिया हुआ है, तो इसकी जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट 6 सही 1/2 घंटे का समय दे दिया है। इसी को सॉल्व करो, 6 दूनी 12 13 है ना, 6 दूनी 12 13 बटे में 2 घंटा इसका समय आएगा। ये तीसरा वाला भी समय आ गया। अब तीनों समय को यहां पे रख दो, 4 प्लस में 9/2 प्लस में 13 बटे में 2, 13 9 कितना होगा 22, 22/2 का आधा 11, 11 में 4 जुड़ गया तो 15, यानी 360 बटे में 15, 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी के 30, 15 चौको 60, 24 kmph इसकी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी आ गई भैया? 24 kmph इसके औसत चाल आ गई। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर मजा आ रहा है तो एक बार सारे लोग कमेंट कर दो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग से सवाल है और अच्छे तरीके से आप लगा रहे हो, आपको इंटरेस्टिंग वे में मजा आ रहा है, ठीक है ना। हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, हम आपको पूरी चीजें बताते हैं, A to Z कॉन्सेप्चुअली मैथ्स की प्रैक्टिस कराते हैं। डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास चलती है यूट्यूब पे, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर और स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे। ये क्लासेस आप दोनों जगह देख सकते हो, आप हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आप हमारे एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। सॉरी, एप्लीकेशन पे अगर आप क्लास देखते हैं तो वहां पे आपको फायदा क्या होगा कि आप वहां पे हमारे स्पीड टेस्ट दे सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। सारी वीडियोस वहां पे पड़ी हुई हैं, सारे पीडीएफ वहां पे पड़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें। यूट्यूब का देखो, यूट्यूब पे है कोई जरूरी नहीं, यूट्यूब क्या है भाई, यूट्यूब का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब पे कभी भी क्लास आती कभी नहीं आती, लेकिन एप्लीकेशन पे आपकी क्लास रोज आती है। तो आप सभी लोग एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें अपने फोन में, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से जाना है, अपना स्टडी 91 सर्च करना है और एप्लीकेशन आ जाएगा। अगला देखो, यही है ना अगला, हाँ ठीक है। अमेरिका की यात्रा में एक टैक्सी 60% दूरी औसतन 40 kmph की चाल से, 20% दूरी 30 kmph की चाल से और शेष दूरी 10 kmph की चाल से तय करती है। यात्रा के दौरान उसकी पूरी औसत चाल क्या होगी? ये परसेंटेज टाइप का सवाल है और परसेंटेज आप एक जमाने में पढ़ चुके हो। यहां से हम क्या करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस को मान लेंगे। टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया 100% या 100 किलोमीटर, आप इस तरह से मान लेते हैं। यह आपने माना है, क्या किया है? माना है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप टोटल डिस्टेंस को मान लीजिए। अब एक बात बताओ, आपको पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपको पता है 100 किलोमीटर, आपने निकाल लिया है। आपको क्या चाहिए? टोटल टाइम, टाइम आपको चाहिए और वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज करेंगे। चलो, टाइम t1 बराबर में क्या होता है? d1 बाई में s1। अब d1 कितना है जरा मेरे को बताओ, d1 कितना है? कह रहा है कि 60% दूरी। अब 100 किलोमीटर का 60% तो 60 ही होता है, तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से? कह रहा है कि 40 kmph की चाल से, तो 40 की चाल से। 0 0 कट गया, 2 ने काट दिया, 3/2 घंटा। पहला समय आ गया 3/2 घंटा, ठीक है ना। इसी तरह से हम दूसरा समय भी निकालेंगे, t2 क्या आएगा? d2 बटे में s2। d2 कितना है? कह रहा है कि 20% की दूरी, 100 का 20% 20 ही होगा, कितने की चाल से? 30 kmph की चाल से, तो 30। 0 0 कट गया, यानी 2/3 घंटा, इसका भी समय आ गया। ये दूसरा समय आ गया। इसी तरह से हम तीसरा समय भी निकाल सकते हैं, t3। कैसे निकालेंगे? शेष दूरी 10, शेष कितनी बची? पहले बताओ शेष बची कितनी। देखो 40 किलो 60% यहां तय कर लिया, 20% यहां तय कर लिया, टोटल मिलाकर 80% तय कर लिया। टोटल मिलाकर 80 कर लिया, 100 होता है टोटल, अगर 80 कर लिया तो 20 बचा हुआ है, यानी शेष दूरी यानी 20 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से? बताओ 20 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से? कह रहा है कि शेष दूरी 10 kmph की चाल से, 10 kmph की चाल से तय किया, यानी इसका समय आ गया 2 घंटा। ये आपने तीनों समय निकाल लिया। अब यहां से आप टोटल समय की जगह रख सकते हो 3/2 प्लस में 2/3 और प्लस में 2 घंटा। अब इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 100 बटे में 2 3 6 3 3 9, 2 दूनी के 4, 9 4 13, 13 और यहां से 6 दूनी के 12 हैं। देखो 2 3 6 3 3 9, 9 और 12 25, 25/6 आया आंसर, ठीक है ना। 25 ने काट दिया 4 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 6 चौको 24, 24 kmph इसका आंसर आएगा। क्या आ गया भैया? 24 kmph इज द राइट आंसर। इसका 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर बना। बहुत ही आसान सा और बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है ये।
ठीक है ना। सिर्फ इसी पैटर्न पे देखो, इस तरह के दो सवाल बनते हैं, एक में आपको एवरेज स्पीड दे देता है, एक में आपको डिस्टेंस दे देता है और एक में आपको डिस्टेंस नहीं भी देता है। तो इसमें जैसे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो उसको टोटल मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने यहां पे मान लिया है 100 किलोमीटर, आप 200 किलोमीटर मान लो, आप 500 किलोमीटर मान लो, जो चाहे वो मान सकते हो आप। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। चलो हिंदी में ही कर देता हूं बड़ा, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा। एक ट्रेन की गति अपनी यात्रा के पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है। इसके अलावा तीसरे घंटे के दौरान उसकी गति पहले 2 घंटे के दौरान इसकी गति के योग की 2/3 है। यदि ट्रेन पहले 2 घंटे के दौरान चली, इसकी गति के योग का 2/3 है। यदि ट्रेन 3 घंटे के लिए उसी गति पर चलती है जो गति से वो पहले घंटे के लिए दौरान चली थी, तो वो 180 किलोमीटर कम चलती है। पहले 3 घंटे के लिए ट्रेन की औसत चाल। बहुत आसान है, देखो देखो यहां समझो। एक ट्रेन की गति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक ट्रेन की गति कितना दिया हुआ है? अपनी यात्रा के दौरान पहले घंटे के दौरान इतना है, दूसरे घंटे के दौरान। ये सवाल एवरेज का है, एवरेज स्पीड का तो इसको कह ही नहीं सकते। देखते हैं कैसे, देखो। एक ट्रेन अपनी गति पहले 2 घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है। तो मान लो पहले घंटे की मैं बात करूं कि x है, तो दूसरे घंटे की कितनी होगी? 2x। तभी तो इसकी आधी होगी पहले घंटे में, है ना। पहले घंटे में आधी है, यानी दूसरे घंटे में उसकी दुगनी होगी। और तीसरे घंटे में कितनी होगी? जरा देखो, तीसरे घंटे में बोला है कि तीसरे घंटे के दौरान इसकी गति जो होगी पहले 2 घंटे के दौरान इसकी गतियों के योग का 2/3 होगी। मतलब पहले 2 घंटे में जितना चली है उनके योग का 2/3 होगी। इनका योग करो, कितना आया? 3x। 3x का 2/3, 3x का 2/3, 3 से 3 कट गया, यानी इसकी गति भी 2x होगी। ये आपने तीनों की गतियां निकाल लिया। क्या निकाल लिया भैया? तीनों की गति आपने मतलब तीनों की स्पीड आपने निकाल लिया। ए इनकी स्पीड है, ठीक है। कह रहा है कि पहले क्या बोला है कि यहां से देखो, यदि ट्रेन 3 घंटे के लिए उसी गति पर चलती है, मतलब ट्रेन 3 घंटे के लिए इन्हीं गति पर चलती है जो यहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो पहले 3 घंटे इसी गति पे चलेगी तो कितनी दूरी चलेगी? देखो यहां से, ये x किलोमीटर 1 घंटा, तो x दूरी, ये 2x दूरी और ये 3x दूरी, टोटल मिला के कितना हो गया? 5x दूरी चली है 3 घंटे के लिए, 5x दूरी चली है 3 घंटे के लिए। परंतु आगे क्या बोला है कि जो गति से वो पहले घंटे के दौरान चली थी, अगर वो पहले घंटे के दौरान जिस गति से चली थी, पहले घंटे के दौरान किस गति से चली थी? x की गति से चली थी। अगर पहले घंटे के दौरान जिस गति से चली थी, अगर उस गति से चलती तब, तो 3 घंटे में कितना कवर करती? देखो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 घंटे में 3x किलोमीटर कवर करती, तो उसकी दूरी 180 किलोमीटर का फासला आता। दोनों के दूरियों में कितने का फासला आता? 180 किलोमीटर का फासला आता। यहां से बताओ 2x बराबर में 180 आ जाएगा। यहां से पता चला आपको x का मान कितना आ गया? 90 किलोमीटर। मतलब ये x को आपने क्या माना है? आप बताओ x को आपने माना क्या है? आप मेरे को बताओ। x को आपने kmph माना है, यानी कि पहली स्पीड आपकी आ गई, पहली कितनी आ गई? 90 kmph। दूसरी कितनी आ गई? तो दूसरी कितनी आ गई भैया? बताओ दूसरी कितनी आएगी? हाँ 180 kmph। और तीसरी कितनी आ जाएगी? तीसरी आ जाएगी भी 180 kmph। ये आपकी स्पीड आ गई तीनों की तीनों, ठीक है ना। ये क्या आ गई? आपकी स्पीड आ गई। आपसे इनका औसत पूछा है, इन्हीं का क्या पूछ लिया है आपसे? औसत पूछ दिया है भैया कि इनका औसत क्या होगा, ठीक है ना। इनका औसत आपसे पूछा है कि इनका औसत कैसे निकालेंगे या इनका औसत क्या होगा, यही बात आपको बतानी है। तो देखो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहां से देखो डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा तो एवरेज बताना है, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर दो, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड आप यहां से निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड बराबर, तीनों को जोड़ दो, 90 180 और 180, ये कितना हो 360 और ये 90 45, 450 डिवाइड बाय 3। इनका एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 150 kmph इनकी औसत गति आ जाएगी। पहला वाला आंसर सही है, 150 kmph इज द राइट आंसर। आसान सवाल है एकदम, ये अच्छे लेवल का सवाल है। ऐसा ही सवाल कभी कभी बनता है अच्छे एग्जाम में, जैसे यूपीएसआई के एग्जाम की बात करेंगे तो उस लेवल में इस लेवल के सवाल बनते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक ट्रेन की गति, समझा दे रहा हूं फिर से जिनको ना समझ में आया। एक ट्रेन की गति अपनी यात्रा के पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी चली है।
दूसरे घंटे के दौरान देखो, पहले घंटे में आधी चली है दूसरे घंटे की, तो इसका मतलब पहले घंटे से दुगना चली होगी दूसरे घंटे में, तो यानी पहले घंटे में वो चली है x की एम्पियर की गति से, तो दूसरे घंटे में 2x की एम्पियर गति से, है ना, गति दिया हुआ है। और कह रहा है कि तीसरे घंटे में इन दोनों के योग का, यानी इसका योग कितना आएगा 3x, 3x के योग का 2/3, 3x का 2/3 कितना होगा 3x गुणे में 2/3, 3 से 3 कट गया, यानी तीसरे घंटे की उसकी स्पीड आ गई 2x। कह रहा है कि अगर 3 घंटे के लिए इसी चाल से चले तो कितनी चाल चलेगी आप बताओ, कितनी दूरी चलेगी, 2x मिलके 5x दूरी चलेगी। और अगर पहले घंटे के स्पीड के हिसाब से अगर 3 घंटे लगातार चलती तो 3x दूरी चलती। इन दोनों दूरियों में 180 किलोमीटर का फासला आता है, यानी x का मान आ गया 90 किलोमीटर। x का मान कितना आ गया 90 किलोमीटर आ गया भैया, आपने x का मान निकाल लिया कि 90 किलोमीटर है। अब यहां से आपने तीनों की स्पीड निकाल ली, तीनों की स्पीड आ गई 90 और 2x का मतलब 180 और 2x का मतलब 180, इसी का एवरेज बोला है, तीनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है भैया। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, जैसे मान लो अगर आपको कुछ ना समझ में आता है, आपको कोई डाउट है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप हमें ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे और अपने डाउट हमसे पूछिए, ठीक है ना, ठीक है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए और हमसे अपने डाउट पूछिए। टेलीग्राम पे आपको सिर्फ इतना सा सर्च करना है, शुभम सिंह मैथ्स, आप टेलीग्राम पे बस इतनी सी बात सर्च कर लीजिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का ये 5वीं सीरीज थी, सॉरी ये स्पीड टाइम डिस्टेंस की आज 5वीं सीरीज थी, जिसमें आज हमने औसत चाल के बारे में पढ़ाया है। तो होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आई होगी पूरी वीडियो, पूरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे, स्टडी 91 के वेबसाइट पे और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम पे, तीनों जगह आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है भैया। तो सभी लोग इसको पढ़ते रहे अच्छे से। इसके पहले भी एवरेज जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के 4 और वीडियोस आ चुके हैं और पूरी अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे बनी हुई और एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो आप सभी लोग ज्वाइन होइए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको ध्यान से आप, स्पेशल मैथ्स की क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे डेली शाम को 7 बजे स्टडी 91 के चैनल पे चलती है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया शेयर कर देना, हर जगह बता देना सबको, लाइक कर देना जितने लोग देख रहे थे, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।